हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करंट अफेयर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है प्रमुख कंपनियों के सीईओ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं उसमें से टॉप 50 कंपनी को यहाँ पर शामिल किया गया है और उसके सीईओ और उसके संस्थापक कौन है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और बता दें कि यह जो वीडियो है आपका मार्च 2022 तक का एक अपडेटेड वीडियो है और इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जैसे आपका नए नए वीडियो अपलोड होता जाएगा आप लोग को अपडेट मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन कंपनी के बारे में आप लोग देखेंगे सबसे पहले कि अमेजॉन के वर्तमान में सीईओ कौन है। एंडी जेसी। और एंडी जेसी जो है 1 जुलाई 2021 को अमेजॉन के सीईओ बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और अमेजॉन जो है दुनिया के सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर अमेजॉन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था? जेफ बेजोस। सभी को पता होगा कि अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। और इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन में। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की बात करते हैं व्हाट्सएप की। ठीक है, व्हाट्सएप के वर्तमान में सीईओ कौन है? विल कैथर्ट अभी वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ है। व्हाट्सएप स्मार्टफोनों पर चलने वाली एक प्रसिद्ध क्या है? मैसेजिंग सेवा है और हम लोग सभी इसका उपयोग करते हैं, आपको पता ही होगा। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना वर्ष व्हाट्सएप का जरूर याद रखिए, 2009 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है व्हाट्सएप का? तो कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इसका संस्थापक कौन था? जॉन कॉम। कौन था? जॉन कॉम जो है वह व्हाट्सएप के संस्थापक थे। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी अभी है फेसबुक। कौन है? व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? फेसबुक है। सीईओ कौन है अभी? विल कैथर्ट व्हाट्सएप के सीईओ है। संस्थापक था जॉन कॉम। आगे बात करते हैं जूम ऐप। तो जूम ऐप जो है अभी जूम ऐप काफ़ी चर्चा में था। ठीक है, तो जूम ऐप के सीईओ अभी वर्तमान में कौन है? एरिक युआन। जरूर याद रखिएगा, जूम ऐप के बारे में जरूर याद रखिए। इसका जो सीईओ है एरिक युआन है। जूम ऐप एक्चुअली क्या है? देखिए, जूम ऐप एक रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी है जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, चैट से मोबाइल और कंप्यूटर के सहयोग से आसानी से होता है। ठीक है, समझ गए? इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आसानी से होता है। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था? 21 अप्रैल 2011 को इसका स्थापना हुआ था और स्थापना किया था एरिक युआन ने। ठीक है, एरिक युआन जो है जूम ऐप का संस्थापक है और एरिक युआन ही जूम ऐप का सीईओ है। तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएसए है। एरिक युआन वर्तमान में इसका सीईओ है और संस्थापक भी एरिक युआन ही है जूम ऐप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के जो है वर्तमान में सीईओ कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। ये दोनों ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था। खासकर बिल गेट्स को जरूर याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, साथ ही साथ पॉल एलन। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला। इसका स्थापना कब हुआ था? 26 नवंबर 1976 को। माइक्रोसॉफ्ट एक विश्व की जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणन अभियांत्रिकी यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है। इसे याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे एप्पल कंपनी की। वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ कौन है? टिम कुक। टिम कुक जो है वर्तमान में भी एप्पल कंपनी के सीईओ है। कौन? टिम कुक वर्तमान में एप्पल कंपनी के सीईओ है। एप्पल एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो आईफोन, स्मार्टफोन, आईपैड, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल स्मार्ट वॉच, एप्पल टीवी आदि बनाने के लिए जाना जाता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुआ था। एप्पल का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1976 को। स्थापना चाहे एप्पल का किसने किया था? स्टीव जॉब्स ने। याद रखिएगा, एप्पल कंपनी जो है इसका संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स है। और इसका जो वर्तमान सीईओ टिम कुक है। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूट्यूब। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुसान वॉचस्की। बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब, सभी अभी यूट्यूब में ही आप लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुसान वॉचस्की है। यूट्यूब जो है एक अमेरिका की एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें पंजीकृत सदस्य वीडियो क्लिप देखने के साथ ही अपना वीडियो अपलोड भी करते हैं। तो देखता भी है और अपलोड भी करता है, यानी कि जैसे अभी इस वीडियो को हम बना रहे हैं, इसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पर और आप लोग इसको देखेंगे। तो ये बात बोला जा रहा है यहाँ पर। और 2005 में इसका स्थापना हुआ था। 14 फरवरी 2005 में जो है यूट्यूब का स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन था? चार्ड हर्ले
स्टीव चैन और जावेद करीम। तो हर्ले, चैन और करीम ये तीनों ने मिल करके यूट्यूब का स्थापना किया था और इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। सुशांत वोचिस्की इसका सीईओ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलीबाबा कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है अलीबाबा, जिसका सीईओ जो है डेनियल झांग है। कौन है? डेनियल झांग। एक्चुअली में अलीबाबा जो है समूह चीन देश की एक प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है, चीन देश का और एक ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा, जिसके वर्तमान में सीईओ है डेनियल झांग। अलीबाबा कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1999 को हुआ था और संस्थापक कौन था? जैक मा। जैक मा जो है इसका संस्थापक था, याद रखिएगा। अलीबाबा कंपनी का संस्थापक जैक मा ने संस्थापना किया था जैक मा ने 1999 में, और वर्तमान में इसका सीईओ कौन है? डेनियल झांग। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, चीन के झांगझू में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। तो अब हम बात करते हैं फेसबुक कंपनी की। तो फेसबुक के बारे में सभी को पता होगा, इसको जो वर्तमान में सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है, और इसका जो संस्थापक भी कौन है? मार्क जुकरबर्ग ही है। तो इसके बारे में लगभग सभी को पता होगा, सभी यूज करते हैं फेसबुक, और फेसबुक के सीईओ जो है और संस्थापक दोनों कौन है? मार्क जुकरबर्ग। लेकिन इतना याद रखिएगा कि फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? फरवरी 2004 में हुआ था, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। तो इसको याद रखिए। फेसबुक क्या है? फेसबुक इंटरनेट पर स्थित एक निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग यानी सोशल नेटवर्किंग सेवा है, जिसके माध्यम से इसके सदस्यता अपने मित्रों, परिवार और परिजनों के साथ संपर्क रखने में सहायता करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ट्विटर कंपनी की बात करते हैं। ट्विटर कंपनी की अगर बात करें तो ट्विटर के वर्तमान में अभी सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सीईओ है, इसे याद रखिएगा। ट्विटर एक जो है सामाजिक संचालन यानी फ्री सोशल नेटवर्क है, वह सूक्ष्म चिट्ठाकारी सेवा है यानी माइक्रो लेटरिंग सर्विस है। बात करते हैं ट्विटर की स्थापना की, तो यह 2006 में इसका स्थापना हुआ था। जैक डॉर्सी ने इसका स्थापना किया था। ट्विटर की स्थापना किसने किया था? जैक डॉर्सी ने ट्विटर का स्थापना किया था। इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। जैसे याद रखिएगा, इसका संस्थापक कौन है? जैक डॉर्सी, और पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के सीईओ है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम देखिए, यहाँ पर जितने भी कंपनी लिया गया आप लोग को पता चल रहा है कि सारे कंपनी इंपॉर्टेंट है, और हर कंपनी से क्वेश्चन आपका पिछला मतलब प्रीवियस जो भी एग्जाम हुआ है, कहीं ना कहीं इन सब के सीईओ और संस्थापक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे कंपनी इसलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए जरूरी है आपको सभी कंपनी के बारे में जानना, जितना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट कंपनी है। तो इंस्टाग्राम के भी वर्तमान में सीईओ कौन है? केविन सिस्ट्रॉम। कौन है? केविन सिस्ट्रॉम वर्तमान में इंस्टाग्राम के सीईओ है। बात करते हैं इसके संस्थापक का, तो इसका संस्थापक भी केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर था। कौन? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर इसके संस्थापक थे, और सीईओ भी इसका कौन है? केविन सिस्ट्रॉम है। इसका स्थापना 2010 में हुआ था, हेडक्वार्टर वही कैलिफोर्निया में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गूगल के बारे में सभी को पता होगा, सब कोई जानते हैं अभी। और गूगल का स्थापना कब हुआ था? 1998 में। किसने किया था? सुंदर पिचाई ने। तो गूगल का स्थापना हुआ था 1998 में, जिसका संस्थापक कौन थे? सुंदर पिचाई थे। बात करते हैं गूगल की। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? तो गूगल है, इसे याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। संस्थापक कौन है इसका? सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, इसे याद रखिएगा। गूगल के जो संस्थापक है, कई बार पूछा गया है कि गूगल के संस्थापक कौन है, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज जो है आपका गूगल के संस्थापक है, और सुंदर पिचाई जो है गूगल के सीईओ है। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है, और इसका एक पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। गूगल की पूछा जाए कि पेरेंट कंपनी कौन है, तो अल्फाबेट इंक। याद रखिएगा कि गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट इंक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विकीपीडिया के बारे में बात करते हैं। तो विकीपीडिया के सीईओ है जिम्मी वेल्स। विकीपीडिया सभी विषयों पर प्रामाणिक और उपयोग, परिवर्तन व पुनर्वितरण के लिए स्वतंत्र ज्ञान कोश बनाने का एक बहुभाषीय ठीक है प्रकल्प है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2001 में। 15 जनवरी 2001 को विकीपीडिया का स्थापना हुआ था, और इसका स्थापना किसने किया था? जिम्मी वेल्स ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। तो सारा ये सब जितना भी पढ़ रहे भी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। सिर्फ अलीबाबा का कहाँ था? चीन के झांगझू में था। ठीक है, बात करते हैं इसका सीईओ और संस्थापक दोनों एक ही है, जिम्मी वेल्स। तो दोनों आसानी से याद रख सकते हैं। संस्थापक भी जिम्मी वेल्स है और सीईओ भी जिम्मी वेल्स। वॉलमार्ट, देखिए वॉलमार्ट से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि वॉलमार्ट के संस्थापक कौन है या फिर सीईओ कौन है। तो वॉलमार्ट के जो वर्तमान में सीईओ है वह है कौन? डॉग मैकमिलन वर्तमान में सीईओ है, और इसका संस्थापक है सैम वाल्टन। तो इतना याद रखिए। वॉलमार्ट से आप लोग याद रख सकते हैं वाल्टन, वाल इसमें भी है। ठीक है, तो संस्थापक सैम वाल्टन ने किया था, और इसका सीईओ वर्तमान में है डॉग मैकमिलन। ठीक है, वॉलमार्ट स्टोर एक
अमेरिकी पब्लिक कॉरपोरेशन है, जिसका स्थापना 1962 में हुआ था। काफ़ी पहले इसका स्थापना हो गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है यूएसए के ही आर्कासस बेंटनविले में है। ठीक है, डॉग मैकमिलन इसका सीईओ है और संस्थापक सैम वाल्टन। डेल की बात करते हैं तो डेल जो है आपका इसके वर्तमान में सीईओ है माइकल डेल। तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि माइकल डेल जो है डेल के सीईओ है और माइकल डेल ही डेल के संस्थापक है। 1984 में इसका स्थापना हुआ था। याहू जो है इसका सीईओ वर्तमान में भी कौन है? जिम लैंजॉन जो है वर्तमान में याहू के सीईओ है। ठीक है, याहू के जो सीईओ है वर्तमान में जिम लैंजॉन है और यह एक वैश्विक रूप से इंटरनेट सेवा कंपनी है जिसका स्थापना 1994 में हुआ था। और जेरी यांग व डेविड फिलो, ठीक है, जेरी यांग और डेविड फिलो ने मिल करके याहू का स्थापना किया था। किसने? जेरी यांग व डेविड फिलो ने। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। मारिसा मेयर जो है, यहाँ ये गलती है, मारिसा मेयर नहीं होगा। ठीक है, ये जो है जिम लैंजॉन जो है यहाँ पर सीईओ है याहू के सीईओ कौन है? जिम लैंजॉन। ये मिसटाइप है। आगे बढ़ते हैं। अब लिंकडाइन कंपनी जो है इसका सीईओ कौन है? ये इसका सीईओ है रेयान रोस्लांस्की। कौन है? रेयान रोस्लांस्की जो है वह लिंकडाइन कंपनी का सीईओ है। 2002 में लिंकडाइन कंपनी की स्थापना हुआ था और यह एक बिजनेस सोशल नेटवर्क सेवा है। बात करते हैं इसका स्थापना किसने किया था? तो लिंकडाइन कंपनी का स्थापना किया था रीड हॉफमैन और एलन ब्लू ने। किसने? एलन ब्लू और रीड हॉफमैन ने आपका लिंकडाइन कंपनी का स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर सनीवेल में है यूएसए के। रेयान रोलांस्की जो है इसका वर्तमान में कौन है? सीईओ है। इसका एक पेरेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट किसका पेरेंट कंपनी है? लिंकडाइन का जो पेरेंट कंपनी है वह है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, गूगल का पेरेंट कंपनी कौन था? अल्फाबेट इंक, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एडोब के सीईओ कौन है? एडोब के सीईओ है संतानु नारायण जो है एडोब के सीईओ है और संस्थापक थे इसके चार्ल्स गैस्के और जॉन वॉनॉक। ठीक है, चार्ल्स गैस्के और जॉन वॉनॉक जो है आपका एडोब के संस्थापक है और संतानु नारायण जो है एडोब के वर्तमान में सीईओ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। तो कोको कोला के सीईओ कौन है? जेम्स क्विंसी जो है कोको कोला के वर्तमान में सीईओ है। ठीक है, कोको कोला एक क्या है? कार्बोकृत पेय है जो विश्व भर में भंडारों, दुकानों, होटलों आदि में उपलब्ध रहता है, जिसका स्थापना हुआ था 1886 में। कोको कोला की स्थापना 1886 में हुआ था। जेम्स क्विंसी वर्तमान में कोको कोला के सीईओ है। इसकी स्थापना किसने किया था? ग्रिक्स कैलेंडर। ठीक है, ग्रिक्स कैंडलर जो है इसकी स्थापना किया था। तो जेम्स क्विंसी इसके सीईओ है कोको कोला के वर्तमान में और ग्रिक्स कैंडलर जो है आपका संस्थापक है कोको कोला के। ठीक है, बात करते हैं ओला कैब की बात करते हैं। तो वर्तमान में ओला कैब के जो सीईओ है वह कौन है? भाविश अग्रवाल जो है वर्तमान में ओला कैब के सीईओ है। ओला कैब क्या है? एक भारतीय सवारी साझा है कंपनी है। इसका स्थापना 2010 में हुआ था और भाविश अग्रवाल इसका संस्थापक है और भाविश अग्रवाल ही इसका सीईओ है। ओला कैब का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में ओला कैब का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और सीईओ और संस्थापक दोनों इसका एक ही है, भाविश अग्रवाल। इसे याद रख सकते हैं। अबर का जो है बात करते हैं। अबर भी एक टैक्सी सेवा है, राइड हेलिंग है कंपनी है और इसका वर्तमान में सीईओ है दारा खोसरो शाही जो है अबर के सीईओ है। ठीक है, अबर के सीईओ दारा खोसरो शाही है। संस्थापक कौन है? गैरेट सीविर और ट्रेविस क्लानिक। तो अबर कैब के जो संस्थापक है गैरेट सीविर और ट्रेविस क्लानिक है और सीईओ है दारा खोसरो शाही। इसे याद रखिए। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। 2009 में ही व्हाट्सएप का भी स्थापना हुआ था। इसे याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एयर इंडिया के सीईओ वर्तमान में कौन है? अश्विनी लोहानी जो है एयर इंडिया के वर्तमान में सीईओ है। एयर इंडिया की स्थापना 1932 में हुआ था और एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है। ठीक है, बात करते हैं आपका संस्थापक इसका JRD टाटा जी जो है आपका एयर इंडिया के संस्थापक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ कौन है? अश्विनी लोहानी है। तो याद रखिएगा, अश्विनी लोहानी जो है एयर इंडिया के वर्तमान में सीईओ है और JRD टाटा इसके संस्थापक हैं। अब बात करते हैं आइडिया वोडाफोन के सीईओ है रविंद्र ठक्कर। कौन? रविंद्र ठक्कर जो है आइडिया वोडाफोन के सीईओ है और कुमार मंगलम बिरला जो है आइडिया वोडाफोन के संस्थापक है। तो आइडिया वोडाफोन के संस्थापक कुमार मंगलम बिरला है और रविंद्र ठक्कर जो है इसके सीईओ है। एयरटेल की बात कर लेते हैं। गोपाल वित्तल जो है
गोपाल मित्तल होगा, ठीक है। तो गोपाल मित्तल जो है वर्तमान में अभी एयरटेल के सीईओ है, और सुनील भारती मित्तल जो है एयरटेल के संस्थापक है। भारतीय एयरटेल एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है। और बात करते हैं एयरटेल की, इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था, ठीक है। एयरटेल के सीईओ कौन हो गया? गोपाल मित्तल हो गया। इसकी स्थापना किसने किया है? सुनील भारती मित्तल, ठीक है। तो सुनील मित्तल याद रखिएगा इसका संस्थापक, और गोपाल मित्तल इसके सीईओ। बीएसएनएल जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो बीएसएनएल के सीईओ कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार जो है आपका बीएसएनएल के वर्तमान में सीईओ है। और इसके संस्थापक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने बीएसएनएल का स्थापना किया था, ठीक है। तो इसे याद रखिए, भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल भारत का एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक एरिया की कंपनी, संचार कंपनी है। इसका स्थापना 2000 में हुआ था, ठीक है। 15 सितंबर 2000 को बीएसएनएल का स्थापना हुआ है। और सीईओ इसके कौन है? बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। और इसका सीईओ कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार जो है इसके सीईओ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके संस्थापक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेप्सिको। पेप्सिको जो वह कंपनी होता है जो ये सब जो बनाता है, जैसे कि पेप्सी हो गया आपका, लेज हो गया, ट्रोपिकाना हो गया आपका, क्विकर हो गया, ये सब चीज़ें जो बनाता है, कौन बनाता है? पेप्सिको कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पेप्सिको कंपनी के सीईओ वर्तमान में रेमन लेगुआर्ता है, और मोस्ट VVI है, इसे याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेप्सिको के सीईओ कौन है? रेमन लागुआर्ता। पेप्सिको अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो पेय उत्पादों यानी कि बिवेरेज जो प्रोडक्ट होता है उसमें काम करती है। और बात करते हैं आपका पेप्सिको की, तो पेप्सिको के संस्थापक को जो है आपका कौन थे? कालेब ब्रेडम। कालेब ब्रेडम ने पेप्सिको की स्थापना 1965 में किया था, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और सीईओ कौन है वर्तमान में? रेमन लागुआर्ता, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो पेप्सिको कंपनी है इसका स्थापना 1965 में कालेब ब्रेडम ने किया था, और इसका जो ब्रेडम ने किया था, और इसका जो सीईओ है वर्तमान में रेमन लेगुआर्ता है। अब बात कर रहे थे हम लोग पेटीएम कंपनी की। पेटीएम कंपनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके वर्तमान में सीईओ जो विजय शेखर के शर्मा है। कौन है? विजय शेखर शर्मा। तो याद रखिएगा कि जो पेटीएम कंपनी है इसका वर्तमान में सीईओ कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम कंपनी के सीईओ है। और पेटीएम एक भारतीय ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है जिसका स्थापना 2009 में हुआ था। कब? 2009 में पेटीएम का स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा था, और सीईओ भी कौन है? विजय शेखर शर्मा है। पूछा जाए कि पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेटीएम के हेडक्वार्टर है, और विजय शेखर शर्मा इसका सीईओ और संस्थापक है, ठीक है। बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो संजीव मेहता है वर्तमान में इसका सीईओ है। ये क्या है? यह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है एक इंग्लैंड की कंपनी है जो यूनिलीवर का एक भाग है, ठीक है। यूनिलीवर का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में है। बात करते हैं, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर की स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था, जो यूनिलीवर कंपनी का ही एक पार्ट है। बात करते हैं इसका मुख्यालय का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, और संजीव मेहता वर्तमान में इसका सीईओ है, ठीक है। बात कर लीजिए अब सोनी कंपनी की। तो सोनी कंपनी जो है इसका सीईओ वर्तमान में कौन है? केंचिरो योशिदा। केंचिरो योशिदा जो है सोनी के वर्तमान में सीईओ है। सोनी कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? केंचिरो योशिदा। और सोनी जो है एक बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी है, आपको लोग को सभी को पता होगा, ठीक है। सोनी का टीवी आता है, सोनी का मोबाइल फ़ोन आता है, सोनी का बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे आते हैं, ठीक है। उसका स्थापना 1946 में हुआ था। और स्थापना इसको किसने किया था? तो मसारू इबुका और आकियो मोरिता, ठीक है। याद रखिएगा, मसारू इबुका और आकियो मोरिता, तो ये दोनों ने मिलकर के सोनी का स्थापना किया था, जिसके सीईओ कौन है? केंचिरो योशिदा। इसका हेडक्वार्टर जापान के टोक्यो में है। आगे बढ़ते हैं, और आगे अब बात कर लेते हैं आईबीएम कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वर्तमान में जो आईबीएम कंपनी के संस्थापक है अरविंद कृष्णा है। कौन है? अरविंद कृष्णा जो है वर्तमान में आईबीएम कंपनी के संस्थापक हैं। यह एक अमेरिकी जो है, ठीक है, अमेरिकी इंटरनेशनल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी आपका है आईबीएम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इसका स्थापना कब हुआ था? बहुत पहले हो गया था, 1911 में आईबीएम का स्थापना हुआ था। किसने किया था? रानलेट फ्लिंट, चार्ल्स रानलेट फ्लिंट ने आईबीएम कंपनी का स्थापना किया। आप लोग सिर्फ याद रखिए, रानलेट फ्लिंट ने स्थापना किया था आईबीएम कंपनी का। और वर्तमान में आईबीएम कंपनी के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में है।
सैमसंग की बात करते हैं, यह एक दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया कंपनी है और सैमसंग के सीईओ जो अभी वर्तमान में हुआ है किम ह्यून सुक, कोह डोंग जिन और किम की नाम, ये तीनों को याद रखिए, ठीक है। किम ह्यून हुक, कोह डोंग जिन, किम की नाम, ये जो है इसका सैमसंग के सीईओ है और यह एक साउथ कोरिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी है और यह भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल निर्माता कंपनी है और सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोबाइल चला भारत में, आप लोग को पता ही होगा और अभी भी चल रहा है। 1 मार्च 1938 को सैमसंग का स्थापना हुआ था। ली ब्यूंग चुल जो है आपका इसका स्थापना किया था, किसने, ली ब्यूंग चुल ने। तो सैमसंग के संस्थापक कौन है, ली ब्यूंग चुल, दक्षिण कोरिया के सियोल में इसका हेड क्वार्टर है, याद रखिएगा। ली ब्यूंग चुल जो है आपका सैमसंग के संस्थापक हैं। नोकिया की बात करते हैं, पेक्का लुंडमार्क जो है आपका इसका सीईओ है। नोकिया के सीईओ कौन है, पेक्का लुंडमार्क। यह जो है आपका नोकिया कॉरपोरेशन फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय संचार कंपनी है। नोकिया मुख्यतः वायरलेस और वायर्ड दूरसंचार पर कार्य करती है, जिसका स्थापना 1865 में हो गया था, काफ़ी पुराना कंपनी है। इसका स्थापना की बात करते हैं, फ्रेडरिक इडेस्टेम और लियो मैकलिन और एडुआर्ड पोलन ने किया था, ठीक है। तो इडेस्टेम मैकलिन और पोलन, ये तीनों को याद रखिए। इडेस्टेम मैकलिन और पोलन ने मिल करके नोकिया कंपनी का स्थापना किया था, जिसका अभी वर्तमान में जो सीईओ है वह है पेक्का लुंडमार्क। कौन है, पेक्का लुंडमार्क, जिसके मुख्यालय कहाँ है, फिनलैंड के एस्पू में, ठीक है। एचपी कंपनी की बात कर लेते हैं, इनरिक लोरेस। कौन है, इनरिक लोरेस इसके वर्तमान में सीईओ है। इसका स्थापना 1939 में हुआ था और एचपी का स्थापना जो किया था वो किसने किया था, विलियम रेडिंगटन हैवलेट और डेविड पैकर्ड ने, ठीक है। डेविड पैकर्ड और विलियम रेडिंगटन हैवलेट ने, तो विलियम रेडिंगटन हैवलेट और डेविड पैकर्ड ने एचपी कंपनी का स्थापना किया था और इनरिक लोरेस जो है इसका वर्तमान में सीईओ है। दोनों को याद रखिए साथ में ही। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि अभी जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कराते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में जो है इसका टीसीएस के जो सीईओ है वह कौन है, तो वह राजेश गोपीनाथ। राजेश गोपीनाथ जो है टीसीएस के वर्तमान में सीईओ है और यह एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुआ था। कब, 1 अप्रैल 1968 को टीसीएस कंपनी का स्थापना हुआ था। स्थापना इसका किसने किया था, जेआरडी टाटा के द्वारा किया गया था। तो जेआरडी टाटा के द्वारा टीसीएस कंपनी का स्थापना किया गया था 1968 में और इसका अभी वर्तमान में सीईओ जो है वह है राजेश गोपीनाथन। कौन है, राजेश गोपीनाथ। इन्फोसिस, वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। इन्फोसिस के जो वर्तमान में सीईओ है सलील पारेख है। कौन है, सलील पारेख, और यह एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज वाला कंपनी है, जिसका स्थापना 1981 में हुआ था और हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है, ठीक है। एन आर नारायण मूर्ति वर्तमान में एन आर नारायण मूर्ति जो है आपका इन्फोसिस कंपनी का स्थापना किया था। किसने, नारायण मूर्ति, याद रखिएगा, नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस कंपनी की स्थापना किया था और सलील पारेख जो है आपका इन्फोसिस कंपनी का क्या है, सीईओ। तो याद रखिए दोनों को, नारायण मूर्ति और सलील पारेख। नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक और सलील पारेख वर्तमान में इन्फोसिस कंपनी के सीईओ है। आधार की अब बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं UIDAI। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका जो सीईओ वर्तमान में वो है कौन, सौरभ गर्ग है, ठीक है। सौरभ गर्ग जो है वर्तमान में आपका UIDAI के सीईओ है और इसका स्थापना किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2009 में किया गया था। याद रखिएगा, UIDAI का स्थापना 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है और ये पंकज कुमार नहीं होगा, यहाँ पर सौरभ गर्ग होगा वर्तमान में सीईओ। इससे पहले थे पंकज कुमार, ठीक है, सौरभ गर्ग से पहले पंकज कुमार इसके सीईओ थे, लेकिन वर्तमान में जो सीईओ है आपका UIDAI का वह सौरभ गर्ग है, याद रखना है। नेटफ्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वर्तमान में सीईओ कौन है, रीड हेस्टिंग्स। रीड हेस्टिंग्स जो है आपका नेटफ्लिक्स के वर्तमान में सीईओ है। 1997 में नेटफ्लिक्स का स्थापना होता है और इसका स्थापना कौन करता है, तो रीड हेस्टिंग्स ने ही आपका नेटफ्लिक्स का स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर USA के लॉस एंजल्स में है। तो रीड हेस्टिंग्स जो है आपका नेटफ्लिक्स के सीईओ भी है और संस्थापक भी है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो इसका संस्थापक कौन है, मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थापना किया था। कब किया था, 1973 में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है लिमिटेड एक भारतीय सगुटिका नियंत्रण कंपनी है और इसका स्थापना धीरू भाई अंबानी ने किया था। तो याद रखिएगा कि रिलायंस कंपनी जो है इसका स्थापना धीरू भाई अंबानी ने किया था और रिलायंस कंपनी के वर्तमान में सीईओ है मुकेश अंबानी।
ये दोनों को याद रखना है। संस्थापक धीरू भाई अंबानी, सीईओ अभी वर्तमान में है मुकेश अंबानी। अब फ्लिपकार्ट की बात कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट का संस्थापक कौन था? तो फ्लिपकार्ट के संस्थापक थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ये दो भाई थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, जिन्होंने फ्लिपकार्ट की स्थापना किया था। फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कल्याण कृष्णमूर्ति जो है वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ है और इसका स्थापना किया था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। तो याद रखिएगा। और यह क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। आप लोग को सभी को पता होगा इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। तो और इसका एक पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। तो याद रखिएगा वॉलमार्ट जो है किसका पेरेंट कंपनी है? फ्लिपकार्ट का पेरेंट कंपनी है। जैसे कि आपका गूगल का पेरेंट कंपनी क्या था? आपका अल्फाबेट जो है आपका गूगल का पेरेंट कंपनी था। इसी प्रकार आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट किसका पेरेंट कंपनी था? लिंक्डइन का पेरेंट कंपनी था माइक्रोसॉफ्ट। इसी प्रकार यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो पेरेंट कंपनी है वह है वॉलमार्ट, ठीक है। और कल्याण कृष्णमूर्ति जो है फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ है, जिसका स्थापना किया था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विप्रो कंपनी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो विप्रो की बात करेंगे तो विप्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। यह भारत की एक कंपनी है। विप्रो एक भारत की कंपनी है और बहुत बड़ी एक आईटी कंपनी है, जिसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? अजीत प्रेम जी। अजीत प्रेम जी ने आपका विप्रो कंपनी का स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। थेरी डेलपोर्ट जो है इसका सीईओ है वर्तमान में। तो विप्रो कंपनी की बात करें तो अजीत प्रेम जी ने विप्रो कंपनी का स्थापना किया था और विप्रो कंपनी के सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? थेरी डेलपोर्ट। याद रखिएगा, थेरी डेलपोर्ट जो है विप्रो कंपनी के वर्तमान में सीईओ है। आगे बढ़ते हैं, पतंजलि कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पतंजलि कंपनी के जो सीईओ है वर्तमान में वह है आचार्य बालकृष्ण। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि कंपनी के सीईओ है। पतंजलि कंपनी का स्थापना 2006 में होता है, जिसका कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो है इसके संस्थापक हैं। तो पतंजलि कंपनी के जो स्थापना होता है 2006 में किसके द्वारा? बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। तो बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आपका पतंजलि कंपनी का स्थापना 2006 में किया और इसका जो अभी वर्तमान में सीईओ है यही आचार्य बालकृष्ण, जिन्होंने स्थापना किया था आपका पतंजलि कंपनी का, यही वर्तमान में अभी पतंजलि कंपनी के सीईओ है और यहाँ पर इसका स्थापना 2006 में हुआ था। हरिद्वार में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं कौन सी कंपनी है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग WBM की, ठीक है, सॉरी BMW की। तो BMW जो है इसका सीईओ कौन है? ओलिवर जिप्से। ओलिवर जिप्से इसका सीईओ है। देखिए BMW जो है इसका हम लोग बोलते हैं बावेरियन मोटर वर्क्स, यानी कि मोटरसाइकिल और कार का निर्माण करने वाली एक जर्मनी कंपनी है। तो BMW जो है एक जर्मनी कंपनी है और यह मोटरसाइकिल और कार का निर्माण करता है। यह कंपनी वाहनों के निर्माण के लिए जानी जाती है। BMW की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1916 में होता है। इसका स्थापना कौन करता है? फ्रांज जोसेफ पॉप और कार्ल रैप और साथ ही साथ कास्टिग्लिओनी, ठीक है। तो कास्टिग्लिओनी, कार्ल रैप और फ्रांज जोसेफ पॉप ने मिल करके आपका BMW कंपनी की स्थापना 1916 में किया था, जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिख में है और इसका सीईओ है कौन? ओलिवर जिप्से। ओलिवर जिप्से आपका BMW कंपनी के सीईओ है। बात कर लेते हैं अब टेस्ला कंपनी के। तो टेस्ला भी जो है आपका क्या है? एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन और संसाधनीय ऊर्जा कंपनी है। इसकी स्थापना 2003 में हुआ था। स्थापना किसने किया था? एलन मस्क। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। इसका सीईओ कौन है? एलन मस्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह कंपनी, याद रखिएगा कि जो टेस्ला कंपनी है इसका वर्तमान में सीईओ कौन है? एलन मस्क। टेस्ला कंपनी की स्थापना किसने किया था? एलन मस्क। तो इसके संस्थापक और सीईओ दोनों एलन मस्क ही है। और एलन मस्क जो है स्पेस एक्स कंपनी जो है, स्पेस एक्स कंपनी जो कि एक अंतरिक्ष कंपनी है, इसका भी स्थापना किसने किया था? एलन मस्क ने ही किया था। तो दोनों को याद रखिएगा, स्पेस एक्स और टेस्ला दोनों कंपनी के संस्थापक कौन है? एलन मस्क है। आगे बढ़ते हैं, अब हार्ले डेविडसन की बात कर लेते हैं। तो हार्ले डेविडसन की कंपनी जो है यह अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी है, यानी कि अमेरिका में एक मोटरसाइकिल निर्माण करने वाली एक कंपनी है और इसका भी स्थापना कहाँ कब किया गया था? 1903 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? विलियम एस हार्ले, आर्थर डेविडसन, वाल्टर डेविडसन, विलियम डेविडसन ने मिल करके हार्ले डेविडसन कंपनी की स्थापना किया। तो याद रखिएगा, विलियम, वाल्टर और आर्थर डेविडसन और विलियम एस हार्ले, आर्थर डेविडसन, वाल्टर डेविडसन, विलियम डेविडसन, इन्होंने मिल करके स्थापना किया था हार्ले डेविडसन कंपनी का। और इसका जो सीईओ है वर्तमान में कौन है? तो वो है जोचेन जित्ज, ठीक
ठीक है। जो चैन जीत जो है आपका सीईओ है हार्ले डेविडसन कंपनी का, ठीक है। याद रखिए हार्ले डेविडसन कंपनी के सीईओ कौन है, जोचेन जीतज। आगे बढ़ते हैं, मैकडोनाल्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो मैकडोनाल्ड कंपनी के जो सीईओ है वर्तमान में कौन है, क्रिस कैम्पकिस्की। कौन है, क्रिस कैम्पकिस्की। आप लोग को सभी को पता होगा मैकडोनाल्ड जो है एक हैमबर्गर फास्ट फूड रेस्तारा की विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है, और यह जो है इसका स्थापना 1955 में हुआ था। संस्थापक कौन था, रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड। तो रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड जो है आपका मैकडोनाल्ड कंपनी के संस्थापक है। रिचर्ड और मॉरिस दोनों ने मिलकर के मैकडोनाल्ड कंपनी की स्थापना किया था। और क्रिस कैम्पकिस्की जो है वर्तमान में सीईओ है मैकडोनाल्ड कंपनी का। वर्तमान में सीईओ कौन है, क्रिस कैम्पकिस्की। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपनी था सारे को बता दिया गया है, जिसमें कि टॉप 50 इंपॉर्टेंट कंपनी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सारी कंपनियां था। और अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीईओ या फिर इसके संस्थापक के बारे में, तो इन्हीं कंपनियों में से आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका हमसे 100% दावा है, गारंटी है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को बता दूं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो सिर्फ लाइक जरूर कीजिए और शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार का मेरे पास जो है करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होते रहती है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।